काफी देर नहीं लगा दी तुमने रेडी होने में। हाँ बस ये मॉम कहाँ रह गई? पासपोर्ट रख लिया ना? स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ किड, ओके? मुझे पता है पासपोर्ट और टिकट के बगैर कहीं नहीं जा सकते। आई नो यू सुंबुल, तुम कभी भी अपना पासपोर्ट ड्रेसिंग टेबल पे छोड़ के जा सकती हो, इसीलिए पूछ रहा था। ये क्या है? हाँ हाँ हाँ। सॉरी लेट हो गई। आप फिर से लेट हो गई ना? आई एम सॉरी। आ तो गई ना? ऑल रेडी टू गो? हाँ चलो। हाँ नहीं, आप यहीं रहना, आपको वापस जाना होगा, ये मुझे छोड़ने जा रहा है ना। अच्छा चलो ओके, पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। प्रॉमिस। थैंक यू। चले? मेरा सामान वो गाड़ी में। आ जाओ, लेट्स गो। भाभी को मिल लो। चलो। अच्छा चलो। खुदा हाफिज। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर के पास ले चलूं मैं आपको? नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, थोड़ा रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। I'll be fine. I'll be fine. बेटा मुंह हाथ तो धो लिया करो, ऑफिस से आते ही तुम्हें ना चाय चाहिए होती है। आज तो ऑफिस में चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला अम्मी। अच्छा क्यों? सारा दिन आज पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने में लग गया, जो कि मेरी एब्सेंस की वजह से जमा हुए थे। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। नहीं अम्मी, अच्छा दिन गुजरा। चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा वो अमर ग्रॉसरी के लिए जाना था, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। मैं बस चाय पी लूँ फिर हम चलते हैं। नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि अभी जाना है, कल चले जाएंगे। अभी तुम थके हुए हो ना, आराम कर। हामिद, क्या हुआ, खैरियत? भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है। बात हुई उनसे? वही कर रहा था ना, वो फोन रिसीव कर रहे हैं, ना बच्चे ना भाभी। उन्होंने तो लगता है हमसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए। एक ही बड़े भाई है मेरे जो बाप की जगह पे थे। सारी जिंदगी मेरी हर मुश्किल, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े रहे। अब जब शायद उन्हें मेरी जरूरत पड़ी है तो मेरी अपनी बेटी की वजह से ऐसे नाराज हुए हैं कि बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों अपनों में इतनी दूरियां हो जाती हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं। आप उनके सामने जाएंगे तो देखिएगा वो सब भूल जाएंगे, आपको सीने से लगा देंगे। आप चले जाएं वहाँ। मैं जानता हूं मेरे सामने जाने से उनकी सारी नाराजगियां दूर तो हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें और सूबी को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता ना। हमारी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, इस वक्त आया जान को आपकी जरूरत है, आप फौरन जाइए। ठीक कह रही है ज़ुबी। उमर, ये डिनर सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे तुम्हारा पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा होगा। यू नीड टू वर्क ऑन नेटवर्किंग। रिलेशनशिप्स बहुत काम करती हैं बिजनेस में। गॉट इट मॉम। सादिया, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मम्मी भूख नहीं है। चलो भूख नहीं है तो जबरदस्ती ना खाओ, लेकिन सोने से पहले दूध पी लेना। जी।
दिमाग काम ही नहीं करता, नहीं दिल लगता मेरा पढ़ाई में। मैं शायद खुद को या अम्मी अब्बू को धोखा देने के लिए पढ़ाई का बहाना करती हूँ। दिल और दिमाग में हर वक्त जंग लगी रहती है कि वो दोनों साथ रह रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यहाँ क्यों आई हो? काफी रातों से मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, मुझे नींद पूरी करनी है, सोना है, तुम जाओ यहाँ। रिलैक्स, एक सेकेंड। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने का। कुछ था मेरे पास, सोचा कि तुम्हें दिखा दूं। कहा ना मैंने, मुझे कुछ नहीं देखना। अरे देख तो लो, क्या पता अच्छी लग जाए। अच्छी पिक्चर है ना? हेलो, आप कौन? किस बात पे इतना बेचैन हुई जो मुझे फोन किया तुमने? क्यों किया उसने मुझे फोन इस वक्त, आधी रात को? हेलो मॉम। मैंने कहा था ना तुम्हें कि वहां पहुंच के मुझे इन्फॉर्म कर देना। कुछ अंदाजा है कि मुझे कितनी फिक्र हो रही होगी? आई एम सॉरी, मैं बस होटल के रूम में पहुंचते ही आपको कॉल करने वाली थी। अच्छा ठीक है,
शाम को बिजी हूँ डिनर की वजह से, रात को तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बाय। बाय। एक लड़का है साहिर, सुंबुल उससे फोन पे बात करती है। सादे भाई को भेज दें। वैसे मैं थोड़ा हैरान हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तुम कौन हो, क्या करते हो, ये सब मैं पता करवा चुकी हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को कब से जानते हो? तकरीबन 1.5 साल से। अगर तुम सिर्फ उसके साथ वक्त गुजार रहे हो, then forget about it। एक्सक्यूज मी जी, अगर आप सारा कुछ जानती हैं मेरे बारे में तो आपको ये भी पता होगा मैं इस तरह का इंसान नहीं। मम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ सादिया जी। तुमने सुंबल के बारे में मुझे कुछ कहा था। जी। ये साहिर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भाभी हैं सुंबल की? ओह आई सी, तो तुम हो वो इंसान जो सुंबल को धोखा दे रहे हो। पर मेरी बात याद रखना, मैं और मम्मी मिलकर। सादिया, मैंने साहिर को आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि अगर ये सुंबल के साथ सिंसियर है तो अपने घर वालों को हमारे घर लेकर आए, और अगर तुम सिंसियर नहीं हो तो आज के बाद मेरी बेटी से बात करने की भी हिम्मत मत करना। ठीक है जी, कुछ दिन में सुंबल वापस आ जाएगी। जिस दिन लैंड करेगी उसी दिन मैं अपने वालिद को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मम्मी आपको लगता है कि ये अपने वालिद को लेके आएगा हमारे घर? हाँ, और अगर नहीं लेकर आएगा तो आज के बाद सुंबुल से बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ठीक है। सादिया, मैंने ड्राइवर से कहा है कि तुम्हें घर छोड़कर गाड़ी वापस ले आए। तुम जाकर आराम करो, शाम को डिनर भी है। मम्मी आपने भी तो फ्रेश होना है, साथ चलते हैं ना? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद उमैर के साथ आ जाऊंगी। तुम जाकर आराम करो। ओके ठीक है, बस ये थोड़ा सा काम है मुझे, मैं कंप्लीट करके जाऊँ। दूसरा बैग। हेलो, इतनी रात को फोन क्यों किया था मुझे? गलती से मिल गया था। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों तुम्हें अकल ना है? आखिर कितनी गलतियां करोगे तुम? I'm sorry। मेरे साथ गाड़ी में चलो, बैठो। ओह, इतनी बड़ी गाड़ी। कहा ना तुमसे मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती। तुमसे बात करनी है, उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। चलो। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, सुन लिया? अब जाओ। उमैर से मिली थी ना तुम कल? हाँ तो? तुमने अपना सर उसके कंधे पे टकाया हुआ था ना? उसने तस्वीर लेके मुझे दिखाई।
कल को सारी दुनिया को दिखा सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। तुम कैसे भरोसा कर सकती हो तुम उस पर? वो तुमसे शादी के बावजूद आज मुझसे मोहब्बत करता है, तो क्या आज भी मैं उस पर भरोसा ना करूं? वो तुमसे शादी के बावजूद आज मुझसे मोहब्बत करता है, तो क्या आज भी मैं उस पर भरोसा ना करूं? मुझ पर जो क़यामत गुजरनी थी मुझे तबाह करके गुजर गई। नहीं मानोगी ज़ोफी तो तुम पर भी एक दिन क़यामत टूटेगी। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब जलकर राख हो जाएगा। ये क्या हरकत की हो मैंने? क्यों उतारी मेरी तस्वीर? क्या खेल खेल रहा है ये मेरे साथ? नहीं उमर, तुम्हें मैं कोई खेल खेलने नहीं दूंगी। ओके मॉम, मैंने बोल दिया। भूख बहुत लग रही है, लंच ऑर्डर करें? किसी का फोन आ रहा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वो लंच का बता दें, बाहर से ऑर्डर करूँ कुछ या घर जाना? ऑर्डर कर लो।
डिनर वाला आइडिया था ना, अब जरूरी है, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। लिटरली। लेकिन हमें कुछ क्लाइंट्स को बुलाना चाहिए। सादिया, बेटा एक ही शहर है, कहीं भी किसी भी जगह पर सामना हो सकता है, तो क्या हर बार इसी तरह डिस्टर्ब रहोगे तुम? क्या हर बार मुझे तुम्हें इसी तरह अजियत और परेशानी में देखना पड़ेगा? सॉरी। या अल्लाह, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक्सपेक्ट कर रही हैं? रियली? दैट्स सच गुड न्यूज़। हेलो। सारा दिन तुम्हें फोन करती रही हूँ, कहाँ थे तुम? यार सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था आज। जैसे उस दिन तुम आंटी का कह के सादिया के साथ शॉपिंग कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं, आज हमारा एक बिजनेस डिनर था, पूरे दिन बैठ के मैं उसकी प्लानिंग कर रहा था। तुम्हें कॉल करना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला। उमर, congratulations। सादिया एक्सपेक्ट करिए, you're going to be a daddy। I'm so अब कल से तुम ऑफिस नहीं आओगी, घर पे रहोगी, रिलैक्स करोगी और अपनी डैड का ख्याल रखोगी। ओके मम्मी। और उमेर जी, आज के बाद मुझे तुमसे कोई शिकायत ना हो। तुमने सादिया का बहुत ख्याल रखना है, इससे कोई टेंशन ना हो। जी। मैं सुमन को जाकर कॉल करती हूँ। शी इज गोइंग टू बी थ्रिल्ड विद दिस न्यूज़। हेलो। आई एम सॉरी अमर भाई, मैं इस वक्त आपको कॉल कर रही हूँ। सुबीर, तुम रो क्यों रही हो?
उस दिन आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी ना, आज मुझे है। लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। कभी कभी बच्चों के दिए हुए गम ताजा हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है मुझे। जिस तकलीफ से तुम गुजर रही हो, उसी तकलीफ उसी अजियत में मैं भी हूं। लेकिन बच्चों तो खुश है ना, बहुत खुश है। उसकी तुम फिक्र मत करो, खुश है वो। आज एक ऑफिशियल डिनर पे गया था मैं, वहां पे वो दोनों भी थे, बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। सुंबुल, आई हैव सम ग्रेट न्यूज। जबरदस्त खुशखबरी है तुम्हारे लिए। इतना एक्साइटेड कर दिया मुझे, अब बता भी देना क्या गुड न्यूज़ है। तुम पुप्पो बनने वाली हो। भाई खुश है? खुश क्यों नहीं होगा? बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी खैर मुबारक। मेरे सामने मत बैठो तुम। वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है आज, तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी। उठो और वहीं जाके सो जहां कल सोई थी। चलो जाओ। बकवास बंद करो। ये आवाज लाउड करके मुझे प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। सब जान गया हूं मैं, सब पता है मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे हाथ उठाने की? ये जो तुमने बकवास की है ना। क्यों? बुरा लगा? बुरा तो लगेगा ही, सच जो है। तुमने मेरे किरदार पे इल्जाम लगाया है। तुम्हारा किरदार? तुम्हारा किरदार तुम्हारी इस लरसती हुई आवाज से साफ नजर आ रहा है। तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम पे अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तो जाओ, जाओ जाके सबको बताओ, दुनिया को बताओ, चीखो चिल्लाओ, जो करना है करो, मुझे धमकियां मत दो। अपना तमाशा बनवाना है ना, जाके बनाओ। मैं तमाशा नहीं बनूंगी, अब तुम तमाशा बनोगी।
अहमद से मिलती थी ना तुम, उससे मुलाकातें करती थी। इतना जान गए थे, फिर क्यों मुझ पे एतबार नहीं की? क्यों अकेला छोड़ दिया? क्यों रास्ता बदल लिया? क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ? क्या रात भर सोई नहीं हो तुम? बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। तो बेटा मेरे पास आ जाती है? मैंने सोचा था कि मैं आपके पास आ जाऊं, फिर इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। रात भर जागती रही हूं मैं, इसलिए बस यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। मैंने सोचा रेस्ट कर लूं। ये तो अच्छा किया बेटा, ऑफ ले लिया तुमने और रेस्ट कर लोगी। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम्हें रात इसके पास आ जाना चाहिए। अच्छा लगने लगा है मुझे कि आप दोनों मेरे लिए इतना परेशान होते हैं। इससे मैं कोई छोटी सी बच्ची। हमारे लिए तुम छोटी सी बच्ची ही हो। हामिद, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, आपको देर भी हो रही है, नाश्ता तो कर लें। जीनत, भाई जुबे के लिए भी तो नाश्ता बनाओ ना। अभी बनाते हैं। जी बेटा। मैं सोच रही थी कि आज मैं आयशा की तरफ चले जाऊं। क्या जरूरत है खामखा थकने की? आज का दिन रेस्ट कर लो, फिर किसी दिन चली जाना। अच्छा आज रात हम डिनर बाहर करते हैं, ठीक है? जीनत, रात में कुछ नहीं बनाना भाई। बैठ जाओ ना, नाश्ता आ रहा है तुम्हारा। बाकी काम मेरे घर के सब अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन तुमने खास तौर पे सादिया का ख्याल रखना है, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। बेगम साहिबा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी बहू और आने वाले बच्चे को हथेली का छाला बनाकर रखूंगी, और जब नन्ना मुन्ना मेहमान घर आ जाएगा ना तो इन दोनों का ख्याल भी मैं ही रखूंगी। फिर मुझे आपसे कुछ इनाम चाहिए होगा। तुम अच्छी तरह से ख्याल रखोगी ना तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। बस रखना ख्याल अच्छी तरह से। जी ठीक है, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस तुम बीवी के लिए और उमर साहब के लिए नाश्ता बना दो। और एक बात का ख्याल रखना, रोजाना नाश्ते से पहले तुमने सादिया के लिए फ्रेश जूस निकाल कर इसे देना है, भूलना मत, ठीक है? ठीक है। अभी इतना सामान रख दो, और किचन का पता है ना, बाकी मरियम बता देगी। ठीक है बेगम साहब। फल्ला, बहुत देर हो गई है, आज सुंदर को लेने के लिए एयरपोर्ट भी जाना है। मैं बहुत लेट हो गई और मेरा अभी तक सो रहा है। उसको उठाओ, नाश्ता करवाओ और ऑफिस भेजो, ठीक है? मैं निकलती हूँ। I'm so excited. अपना ख्याल रखना, we meet in the evening, okay? खुदा हाफिज।